ये वीडियो सेकंड पार्ट है उस रिपोर्ट का जिसमें बताया गया है कि फीमेल पार्टनर्स रिलेशनशिप में अकेलापन महसूस करती हैं और दूर क्यों जा रही हैं अपने मेल पार्टनर से, इसकी वजह। फर्स्ट पार्ट में आपने जाना कि अटेंशन ना देना ये रीज़न था बड़ा। सेकंड रीज़न जो है इसका, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे बात करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि निगेटिव क्रिटिसिज्म बहुत होता है, फीमेल पार्टनर्स फील करती हैं मेल पार्टनर्स से। मतलब ये हुआ कि वो ऐसा महसूस करती हैं कि बात बात पे उनको जैसे टोका जा रहा है, रोका जा रहा है, कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज किया जा रहा है। निगेटिव क्रिटिसिज्म एक होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि वो हेल्दी होता है, आप किसी चीज को समझा के कहते हैं। निगेटिव क्रिटिसिज्म में जानबूझ करके जैसे ढूंढ करके कोई चीज को निकाला जाए या एक ही पर्सन को बार बार जो है ह्यूमिलिएट किया जाए किसी एक ही दो बातों पर। निगेटिव क्रिटिसिज्म दूरियां बढ़ा रहा है, क्लोजनेस की जगह जो है वो सेपरेशन ला रहा है। मेल पार्टनर्स को ये समझना होगा कि कैसे अगर उन्हें कोई चीज ऐसी लगती है जो उन्हें लगता है कि उन्हें उनकी वाइफ के अंदर या उनके फीमेल पार्टनर पे नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज को कैसे वो चेंज करें या उस स्टाइल को या उस वे को कैसे डेवलप करें अपने अंदर कि उसे बेहतर तरीके से वो कन्वे कर सकें। ऑलवेज याद रखना चाहिए हमें कि एक दो छोटी बड़ी बातें जो होती हैं ना वो अहम नहीं होती रिलेशनशिप में। जो चीज अहम होती है वो रिलेशनशिप होता है। तो हमें हमेशा इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि रिलेशनशिप इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन वन और टू पॉइंट्स विच आर देयर। तो हमें रिलेशनशिप को बचाना है, ना कि एक दो पॉइंट को समझाने में उस रिलेशनशिप को बिगाड़ लेना है। क्रिटिसिज्म का एक जो बड़ा निगेटिव एस्पेक्ट होता है वो ये होता है ना कि उसमें आदमी को लगता है कि हमेशा उसको बोला जा रहा है, कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि हम उसकी पर्सनालिटी को अटैक करते हैं क्रिटिसाइज करके, ना कि उसके किसी काम को। तो क्रिटिसिज्म में हम हमेशा ये कहते हैं ऐसे ही तुम हमेशा करते हो, यही तुम्हारा करने का तरीका है, मैंने तो कितनी बार मना किया, कभी सुनते ही नहीं, कभी मानते ही नहीं हो, ये क्या है? ये सब क्रिटिसिज्म है। और ये क्रिटिसिज्म चूंकि आदमी की ओवरऑल पर्सनालिटी को अटैक करता है, उसके ओवरऑल हैबिट्स को अटैक करता है, हर्टफुल फील करता है पार्टनर आपका। क्रिटिसिज्म की जगह हमें जो है प्रेज से काम लेना चाहिए। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हमेशा तो तुम अच्छा ही करते हो, लेकिन ये एक दो चीजें ऐसी हैं कि जिसमें अगर थोड़ा सुधार कर लो तो यू कैन बिकम इवन अ बेटर पर्सन, कि आप और अच्छे इंसान बन सकते हो। इसमें भी आपने अपनी बात कही, लेकिन आपका अंदाज अलग था। उस अलग अंदाज की वजह से आदमी को हर्टफुल नहीं फील हुआ, बल्कि उसे ये फील हुआ कि ठीक है, उसे करना क्या चाहिए, कहाँ पे वो कुछ कमी है उसके अंदर। इसी तरीके से जब हम क्रिटिसिज्म के ऊपर जाते हैं तो हम ऑब्जेक्शन बहुत करते रहते हैं। अब ये किया, अब ऐसे किया, अब ऐसे चले, अब यहाँ बैठे, अब कल भी यही कहा था, आज भी उसी बात पे टोकना पड़ता है, हम टोकते रहते हैं। ऑब्जेक्शंस नहीं होने चाहिए रिलेशनशिप्स में, इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। हम इंस्ट्रक्ट करें। ऑब्जेक्शन का तरीका अलग होता है, इंस्ट्रक्शन का अलग होता है। इंस्ट्रक्शन में हम बताते हैं कि कैसे करके आप और बेहतर हो सकते हो। ऑब्जेक्शन में हम हमेशा एक कमी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो क्रिटिसिज्म बुरा है, ऑब्जेक्शन भी बुरा है रिलेशनशिप्स के लिए। इसकी जगह में प्रेज वर्दी हम कैसे ज्यादा हो सकते हैं, उस इंसान को कैसे आगे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उसकी ज्यादा हम हेल्प कर सकते हैं उसकी एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट ला करके। इसके अलावा फिर क्या होता है, क्रिटिसिज्म एक और चीज को फ्रेम करता है और वो ये है कि फिर हम चेक करते रहते हैं एक्टिविटी। अच्छा, अब कैसे चले, अब कैसे बोले, अब किससे क्या कहा, अब क्या कर रहे हैं, अब कैसे कर रहे हो। अपने पार्टनर्स में हमेशा इसी तरह से, इसी एंगल से चीजों को देख रहे होते हैं। ये और प्रॉब्लम पैदा करता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फीमेल पार्टनर है वो कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है कि उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा, वो भी एक इंसान है। तो आप जब भी माइन्यूटली किसी चीज को बहुत एनालाइज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको कमियां नजर ही आएंगी, और फिर उसको बेस बना करके आप रोज कुछ ना कुछ अगर लगाए रहेंगे तो ये सेपरेशन की बड़ी वजह बन रहा है सोसाइटी में। तो चेक ना करें, सपोर्ट दें अपना, क्रिटिसाइज ना करें, रेस करें। ऑब्जेक्शंस ना रेस करें, बल्कि ऑब्जेक्शंस रेस करने की जगह इंस्ट्रक्शंस दें, बताएं। ये सब चीजें ऐसी हैं जो छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख करके हम अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं। और जो हमारे अंदर सेपरेशन जैसे हम दूर हो रहे हैं बल्कि करीब आ सकते हैं। क्लोजनेस इज इंपॉर्टेंट है। चीजें छोटी, लेकिन ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर इनमें सुधार नहीं किया गया
क्रिटिसाइज करते रहे, ऑब्जेक्शंस क्रिएट करते रहे, रोज़ कुछ ना कुछ चेक करते रहे कि अब कैसा हुआ, अब कैसा हुआ, तो ये सब चीज़ें कब हमें बहुत दूर कर देगी हमें पता भी नहीं चलेगा। सो प्लीज़ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए एंड मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिव पीसफुली with intimacy. Thank you very much for listening to me. I, Sajid Mumtaz, sign off. See you in the next video with the third reason for separation. Thank you very much.